हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आपका वेलकम है इंग्लिश कलाम एकेडमी में। देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 टॉपिक क्लियर किए। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। उसको हमने लास्ट क्लास में पहचानने की क्लास थी कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलो, हम आप तुम्हें ले चलता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ। एडजेक्टिव। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। इसका मीन होता है विशेषण। अब एडजेक्टिव बोलते किसको है, तो समझिए। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, यानी एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज a noun, pronoun is called adjective। अब हिंदी में समझे, यानी कोई भी संज्ञा होती है ना दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम, उसकी विशेषता जो बता दे, उसकी जो खासियत बता दे, खासियत वर्ड को ध्यान रखो। खासियत जो बता दे, खूबी जो बता दे, उसको हम बोलते हैं विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं वह एक सुंदर लड़का है। अब वह तो क्या हो गया, ही जो है इसमें प्रोनाउन हो गया। सुंदर, ये उसकी खूबी बताइए दोस्तों। कैसा लड़का है वो, सुंदर लड़का है, तो सुंदर को मतलब ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। गुड प्लेयर, प्लेयर कैसा, गुड, यानी जो प्लेयर जो प्रोनाउन है उसकी क्या बता रहा है, खूबी बता रहा है। और कौन सी खूबी गुड है, वो अच्छा है, इस वजह से उसको हमने क्या बोला, एडजेक्टिव। आओ इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। A word which modifies noun, pronoun is called an adjective। देखो, ये ए वर्ड एक ऐसा वर्ड हो विच मॉडिफाइज, जो विशेषता बताता हो किसी नाउन की या प्रोनाउन की, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। उसको हम विशेषण बोलेंगे। एग्जांपल के थ्रू देखें। एक वर्ड मैंने लिखा, फ्रेश फ्लावर्स। एक लिखा, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों, 2 वर्ड्स लिखे मैंने, फ्रेश फ्लावर्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अब देखिए, फ्रेश फ्लावर का मतलब क्या होगा, ताजा फूल। अब मुझे इसमें बताइए, नाउन या प्रोनाउन है क्या, तो है दोस्तों फ्लावर। फ्लावर क्या है यहाँ पे, नाउन है। फ्लावर का मतलब फूल, और फूल कैसे, फूल की खूबी बताइए दोस्तों। फूल की खूबी जो है वो कैसी है, जो फूल कैसे फ्रेश है, ताजा है। तो यहाँ पर जो फ्रेश वर्ड है, ये फ्रेश वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, फ्लोवर को कर रहा है। और फ्लोवर नाउन है, इस वजह से जो फ्रेश हो जाएगा, वो फ्रेश क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हमने दूसरा लिखा, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है, ये तो हो गया नाउन, और स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन। स्टूडेंट्स कैसे, ब्रिलियंट है, होशियार है, बुद्धिमान है, तो ब्रिलियंट जो है ये हो गया एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब है, नाउन और प्रोनाउन को ऐसा वर्ड जो मॉडिफाइज कर दे, जो उसकी विशेषता बता दे, उसकी खूबी बता दे, उसकी खासियत बता दे, वही वर्ड जो होता है एडजेक्टिव होता है। बहुत ही आसान है। और इसके एग्जांपल लेते हैं। पंकज इज ए गुड प्लेयर। ये सेंटेंस हमने लिखा, पंकज किसी का नाम है क्या, है, तो पंकज तो क्या हो गया, नाउन हो गया। इज क्या है, वर्ब है। इज एम आर मैंने आपको बताई थी, ये बी वर्ब होती है, ध्यान दे। इज एम आर जो है, ये बी वर्ब होती है। उसके बाद देखिए, पंकज है क्या है, एक गुड प्लेयर, एक अच्छा खिलाड़ी है। तो इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो विशेषता बता रहा है, गुड वर्ड है। गुड यानी अच्छा, गुड का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा। और प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, ये तो हो गया नाउन। ठीक है। अब गुड वर्ड जो है, वो इसको कहीं ना कहीं मॉडिफाइज कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है। और जिसके बारे में दे रहा है वो नाउन है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव हो जाएगा।
ए क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल भी पढ़ेंगे हम। ए एंड द उसमें आते हैं, आर्टिकल में द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, और ए जो है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, शी इज एज ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए दोस्तों, शी यहाँ पे हो गया प्रोनाउन। अब शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह है एक सुंदर लड़की। यहाँ मैं लिख देता हूँ, वह है सुंदर लड़की। अब यहाँ पे देखिए वह लिखा हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड जो खूबी बता रहा है? वह कोई खूबी वाला वर्ड है क्या? नहीं है। एक वर्ड है क्या? नहीं है। सुंदर, हाँ सुंदर जो है ये विशेषता बता रहा है, और सुंदर क्या है? लड़की है। तो सुंदर जो है ये विशेषण हो गया। तो हमने लिखा शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो शी है वो प्रोनाउन हो गया, इज जो है वर्ब हो गई, ए जो है आर्टिकल हो गया, और इनडेफिनेट आर्टिकल हुआ। अब देखिए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल जो है नाउन, और ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो है इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल वर्ड जो है, ये जो है ये किसी खासियत को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। इस वजह से ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। आगे देखें, दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा है? कठिन है। अरे कोई सवाल जो होते हैं बड़े कठिन होते हैं, कोई सरल होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये क्या है? कठिन है। अब ये भी उसका गुण है, ये भी उसकी क्वालिटी है। किसकी? क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन की क्वालिटी है कठिन, और क्वेश्चन जो है ये क्या है? नाउन है। तो क्वेश्चन कैसा है? सरल नहीं है दोस्तों, कठिन बताया है यहाँ पे, और कठिन भी क्या है? अपने आप में क्वालिटी है। इस वजह से यहाँ पे डिफिकल्टी जो वर्ड है वो है एडजेक्टिव। अब मैं पूछूं दिस क्या है, टीच क्या है, ए क्या है? तो ए तो हो गया आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इज हो गई बी वर्ब। अब दिस यहाँ पे देखिए, दिस दैट दीज दोज मैंने आपको बताया था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होते हैं जब इसके आगे नाउन होता। अब नाउन है क्या? नहीं है, तो ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक मैंने लिखा ब्लैक एरोप्लेन। देखिए मैंने एक बार लिखा ब्लैक एरोप्लेन। अब एरोप्लेन तो है, एरोप्लेन कैसा है? ब्लैक है। तो उसका जो एरोप्लेन का रंग कैसा है? काला है। अब काला भी क्या एक गुण है, अपने आप में क्वालिटी है। इस वजह से ब्लैक जो है यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एडजेक्टिव, और एरोप्लेन क्या है? नाउन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एडजेक्टिव जो टॉपिक है उसका मतलब आपको समझ में आया होगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई, ए वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की ये विशेषता बता दे, खूबी बता दे, खासियत बता दे, तो हम उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। फिर हमने इसके एग्जांपल देखे, फ्रेश फ्लोवर्स। फ्लोवर्स अपने आप में एक नाउन है, और नाउन की क्वालिटी जो बता रहा है वो वर्ड है फ्रेश। इस वजह से फ्रेश को हो गया एडजेक्टिव। ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन हो गया, और इसकी जो क्वालिटी बताने वाला वर्ड है ब्रिलियंट, इस वजह से इसको बोल दिया हमने एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं मोटा आदमी, अब इसमें क्वालिटी क्या है? मोटा। फेट में तो फेट हो गया एडजेक्टिव, और मैन हो गया नाउन। पतला आदमी, इसमें गुण कौन सा हो गया? पतला। लंबा आदमी, इसमें जो गुण है वो लंबा है। यानी जो भी गुण होता है तो अपने आप में एडजेक्टिव वर्ड होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको एडजेक्टिव का जो बेसिक नॉलेज है मैंने आपको दी वो समझ में आया होगा, और इसको हमने अच्छे तरीके से समझा कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजेक्टिव के टाइप, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये जो कुछ एग्जांपल सॉरी इसके कुछ टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों डेली क्लास में रहो और नोट्स बनाते रहो।
अगर आप डेली नोट्स बनाओगे और इनको यहाँ क्लास ध्यान से लोगे तो उम्मीद है आपको पूरा जो बेसिक नॉलेज है इसके साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलते रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज यही तक है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।